हाय गाइस, आज मैं क्वेश्चन करूँगा क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 6.3। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इज सेम लाइक यू फाइंड एलसीएम। जैसे आप एलसीएम फाइंड करते हैं ना फैक्टराइजेशन से, वैसे ही है। मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है 179, इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, सॉरी 729 का। सो फर्स्ट पार्ट इज 729। अब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है, तो मीन 729 का स्क्वायर रूट कितना होगा। अब फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन के लिए एलसीएम की तरह आपने ऐसे लाइन लगानी है एंड 729 है, तो स्टार्ट विद द स्मॉलेस्ट नंबर, प्राइम नंबर विच इज़ 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि लास्ट डिजिट 9 है। 3 के साथ ट्राई करते हैं। सो 3 2s are 6, 12, 3 4s are 12 and 3 3s are 9। अगेन 3 के साथ 8 3s are 24, फिर 1। अगेन 3 के साथ 3 2s are 6 and 7 21, 7 3s are 21। 3 के साथ 3 9s are 27। दैन अगेन 3 के साथ 3 3s are 9। अगेन 3 के साथ 1। हम इसको सब्ट्रैक्ट करते रहेंगे अनटिल वी गेट लास्ट वैल्यू 1। तो ये हमारे पास जो इसके ये सारे के सारे हैं डिविजिबल्स, ये हमारे पास इसके क्या हैं, फैक्टर्स। मीन 729 का जो फैक्टर्स हमारे पास आए हैं, दैट इज़ 3 मल्टीप्लाई विद 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 3। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स आए हैं। अब ये फैक्टर्स को हमने क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। ये एक पेयर है, ये दूसरा पेयर है, ये दूसरा तीसरा पेयर है। 2 2 का पेयर बनाना है। अब पेयर बनाएंगे जब, तो ये ऊपर से स्क्वायर रूट इसका हट जाएगा। ईच पेयर से हमने एक नंबर लेना है, वो मल्टीप्लाई का साइन ईच नंबर पेयर से, ईच पेयर से एक नंबर हमने लेना है। अब ये देखें कि जो ये एक जैसा पेयर है ना, 3 3 का पेयर है। पेयर तभी बनता है दोनों एक जैसे नंबर है। सो एक जैसे नंबर है, उनमें से एक नंबर का हमने पेयर में से एक नंबर नीचे ले आए, एक नंबर नीचे ले आए, एक नंबर नीचे ले आए। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। 9 9 3s are 27। सो 729 का आपने जो निकाला है स्क्वायर रूट, वो हमारे पास आया है 27। अब इसी का सेकंड पार्ट करते हैं कि इसके इस क्वेश्चन के ज़्यादा पार्ट्स हैं, तो मैं सारे पार्ट करने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। सेकंड पार्ट है मेरे पास 400। अब 400 का करना है हमने स्क्वायर रूट फाइंड। अब देखिए 400 है, सेम 400 started with 2, so 2 2s are 4 with 2 zeros, again 2 1 2 0, again 2 5 2s are 10 0, again 2 25। अब 2 के साथ तो नहीं होगा, 3 के साथ भी नहीं होगा, 5 5 5s are 25, then 5 1। अब इसके मैं फैक्टर्स लिखूँगा जब, तो 1 2 3 4, 4 टाइम 2 है तो 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 मल्टीप्लाई विद 2 और 5 एंड 5 सी। सो ये हमारे पास इसका आ गया। अब देखें पेयर्स, अगेन पेयर्स। सी दिस वन इज़ अ पेयर, दिस वन इज़ अ पेयर, दिस वन इज़ अ पेयर, सेम सेम नंबर वाले पेयर्स हैं। सो इस पेयर से एक नंबर लेना है, इस पेयर से एक नंबर लेना है, इस पेयर से एक नंबर लेना है। सो 2 2s are 4, 4 5s are 20। सो 400 का स्क्वायर रूट हमारे पास कितना आता है, वो है 20।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 1764 को करते हैं जी। सो 1764, अब 1764 का जब मैं निकालता हूँ, अब देखिए 1764 का सेम हमने स्टार्ट करना है विद 2, लास्ट नंबर 4 और 2 से हो जाएगा। सो 2's 8 are 16, 1 कैरी, सो 2 8 are 16, 4 2, अब अगेन 2 के साथ 4 4 1, अब अगेन सॉरी 2 के साथ नहीं होगा क्योंकि 1 है, तो लेट्स ट्राई विद 3 3 are 9, हाँ 3 3 1 is 3 and carry 14, 3 4s are 12, so 2 7, सो अगेन 3 के साथ, सो 3 के साथ करेंगे तो 3 4s are 12 and 27, 9 3s are 27, again then 7 7 and 1। सो मेरे पास इसके फैक्टर बने हैं जो इसके स्क्वायर रूट के 2 2 then 3 3 7 7। अब अगेन हमने ईच फैक्टर से ए पेयर से एक एक फैक्टर एक एक नंबर लेना है। हर पेयर से एक एक नंबर लेंगे तो 2 2s are 4 मल्टीप्लाई विथ 7 दैट इज़ 28। इसका आ जाएगा मेरे पास आंसर 28। अब इससे हमने अगला क्वेश्चन करना है, वो अगला पार्ट करना है। अगला पार्ट है मेरे पास, इसका पार्ट है 40 एंड 96। अब 4096 को करेंगे। अब 4096 2 के साथ 2 2s are 4 0 2 4s are 8 8 2s are 16, 2 1 is 2 0 2 2s are 4 4 2s are 8, again 2 के साथ 2 5s are 10 1 2 2s are 4, again 2 के साथ 2 2s are 4 11 5 2s are 10 12 6, again 2 के साथ 2 1 is 2 and 2 2s are 4 16 8, again 2 के साथ 6 2s are 12 and 4, again 2 के साथ 3 2, अब again 2 के साथ 2 1 is 2 and 6 2s are 12, again 2 के साथ 8, again 2 के साथ 4। अब ये पूरे का पूरा ही तकरीबन 2 के साथ हो रहा है 1। अब देखें कितने टाइम्स हमने 2 को मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सो 12 टाइम डिवाइड किया है सॉरी, सो 2 2 अब ये आ गया 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 2 सारे के सारे लिख दिए मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो अब क्या करना है कि ईच पेयर के साथ मैंने इनको पेयर बना देने हैं। अब हर पेयर से एक 2 लेते जाएंगे, अब इससे भी एक 2 लेंगे यहाँ पे, इससे भी एक 2 लेंगे यहाँ पे, इससे भी एक 2 लेंगे यहाँ पे, इससे भी एक 2 लेंगे यहाँ पे,
एक 2 लेंगे, 1 2 3 4 5 6, क्योंकि 12 है टोटल तो 6 पेयर। अब इन 2 को मल्टीप्लाई कर दें। सी 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 2s are 32, 32 2, so that is 64। सो 4096 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आता है? 64। अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास वो है 7744। अब 7744 का करना है। अब देखें 7744। अब 7744 का कर रहे हैं तो अगेन सेम प्रोसीजर, सेम 7744। अब स्टार्टिंग विद 2 के साथ जब करेंगे, सो 2 3s are 6, 1 carry 17, 8 2s are 16, 1 carry 14, 7 2s और 2, 2 1 is 2, 18, 9 2s are 18, 3 2s are 6, 6 2s are 12, फिर 2 के साथ अगेन 9 2s are 18, 1 कैरी 13 हो गया, 6 2s are 12, 1 कैरी 16, 8। अब अगेन 2 4s are 8, 1 कैरी 16, 4। अगेन 2 2s are 4, 4 2s are 8, 2। अगेन 2 1 is 2, 2 2s are 4, 1। अब देखें, अब 2 से नहीं हो सकता, 3 से भी नहीं हो सकता। सिमिलरली करते करते ये होगा जाके 11 के साथ, 11 के साथ। तो जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो ये 2 इंटू 2, ये 2 इंटू 2, ये 2 और उसके बाद ये 11। अब जब हम इसके पेयर्स बनाएंगे, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, ये पेयर, अब पेयर इस पेयर से इस पेयर से ले आएंगे। दैट विल बी 4 4 2s are 8, 8 11s are 88। सो हमारे पास जो स्क्वायर रूट आता है वो 7744 का 88 हमारे पास इसका स्क्वायर रूट आता है। अब हम जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, दैट इज़ 9604। अब 9604 को करते हैं तो क्या आएगा मेरे पास? अब है 9604। अब 9604 का आएगा सेम, स्टार्टेड विथ 2, 9604, 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। 4 2s are 8, 16, 8 2s are 16, 0 2, 2 के साथ 2 2s are 4, 4 2s are 8, 0 and 1। अब 2 के साथ तो नहीं होगा, 3 के साथ भी जब हम करते हैं तो 3 8 और 24, 3 के साथ भी नहीं होगा। इस तरह 4 के साथ, 5 6 के साथ भी नहीं होगा। इसी तरह से आप जब करते जाएंगे तो ये 7 के साथ भी नहीं होगा। अब 8 के साथ अब जब करेंगे तो 8 के साथ भी ये नहीं होगा, 9 के साथ भी नहीं होगा। सो लास्ट डिजिट इसका 1 है और ये है 24। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं जिसका लास्ट डिजिट मल्टीप्लाई करने से 1 आता हो। तो 1 हमें पता है या 1 के साथ आता है या 9 के साथ मल्टीप्लाई करके आता है। सो लेट्स डू विद 29 इंटू 29। सो 9 9s are 81, 9 2s are 18, 18 and 8 are 36। अब
again 2 9s are 18, 2 2s are 4 and 5. So 1 4 5 3s are 8 9 9 41 इसके साथ भी नहीं हो रहा है. अब हम करते हैं इसको 31 के साथ भी नहीं, 39 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. 9 9s are 81, 9 3s are 27, 27 and 8 is 45. 27 8 are 25 and 3 9s are 7, 3 3s are 9 and 2 11, 1 5 to 12 and 4 6 16 21. अब 16 21 इसके साथ भी नहीं आता है. अब इसी तरह से नेक्स्ट हम करते हैं इसके साथ मल्टीप्लाई 49 के साथ, 49 या 41 के साथ, 49 के साथ ट्राई करते हैं. अब ये आएगा 9 9s are 81, 9 4s are 36, 36 and 8, 36 and 8 are 44, 4 9s are 36, 4 4 are 16 and 16 and 16 and 3s are 19. So 1 6 4 10 0, 9 4 13 and 14 and 2 आ गया हमारे पास ये 49 के साथ. That means 7 3s are okay. So 49 into 49, 49 into 1. So हमारे पास 49 के साथ ये हो गया इसका पेयर. तो जब हम इसका करते हैं तो 2 into 2 into 49 into 49, so that will be one pair here, 2 into 49, that will be 49 2s are 9 2s are 18, 4 2s are 8 and 9 98. So इसका हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा 98. 98 इसका आंसर आएगा. अब हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सिमिलरली ये क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है. आप इसी तरह से आगे जब जाएंगे तो आपके पास ये क्वेश्चन भी इसी तरह से ही है. नेक्स्ट भी सारे क्वेश्चंस को आपने इसी तरह से फैक्टर्स बनाने हैं सारे के सारे. तो ये क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 4. तो नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने इतने पार्ट्स करे हैं इसके. ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पार्ट्स आर डन. सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो देखें.